हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको स्प्लिट कर देते हैं। ट्रिग्नो मतलब होता है ट्रायंगल, तो पहला हाफ का मीनिंग बनेगा ट्रायंगल, एंड मेट्री या फिर मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। सो ट्रायंगल का मेजरमेंट मतलब ट्रिग्नोमेट्री? यस, बिल्कुल नहीं। बट यहां पे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा एग्जांपल के ऊपर समझ लेते हैं। ओके, तो यहां पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम एबीसी है। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल बी इज एट 30 डिग्री एंड यहां पे ए बी हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो मेरा ये क्वेश्चन आपसे ये है कि यहां पे अगर मुझे बीसी या फिर एसी का लेंथ फाइंड आउट करना है, या फिर एंगल ए और एंगल सी का हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, या फिर आप लोग इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये काफी कम है, तो कैसे करोगे? सो दैट इज व्हाट इन ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन, क्या मैंने बोला, एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश करने वाले हैं। कोई भी एंगल और कोई भी साइड। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं, बट अप टू स्टेट स्टैंडर्ड हम लोग सिर्फ यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर के एंगल्स और साइड के बारे में हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहां पे इस चैप्टर का पहला पार्ट हमारे लिए जिसका नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, और ये वेल डिफाइंड रेशियो है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। तो गाइस, इसको भी हम लोग ज्योमेट्री में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो क्या क्या होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में? तो बेसिकली ये रेशियोज हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले। तो पहला पार्ट होगा हमारा पे बेसिक रेशियोज। ओके, पहला पार्ट है हमारा बेसिक रेशियोज। ओके, दूसरा पार्ट रहेगा हमारा यहाँ पे डिराइव्ड रेशियोज। ओके, दूसरा पार्ट बनेगा हमारा पे डिराइव्ड रेशियोज। तो तीसरा होगा हमारा पे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। ओके, बेसिक देन डिराइव्ड एंड देन लास्ट वन बनेगा हमारा यहाँ पे गाइस कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। तो हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक रेशियो मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। ओके, ये हमारा एक ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे हमारा एंगल ये है बी, लेट्स से एंगल बी इज एट 90 डिग्री। ओके, और ये हमारा एंगल ए है, एंगल बी इज एट 90 डिग्री है, और ये एंगल हमारा सी है। तो गाइस, इस एंगल सी का जो भी मेजरमेंट है इसको हम लोग बोलेंगे थीटा। इसको हम बोलेंगे थीटा, ये हमारा नोटेशन है थीटा का। ओके, ये हमारा थीटा का नोटेशन है। तो बेसिक रेशियो मतलब कौन से रेशियो है, तो ये ज्योमेट्रिकली एक प्रूवन है। सो बेसिक रेशियोज में हमारा पहला रेशियो जिसका नाम है हमारा साइन। ओके, तो एग्जैक्टली ये क्या है हम लोग चलो यहाँ पे लिख देते हैं। पहला रेशियो जिसको हम लोग बोलेंगे साइन। अब गाइस, हम लोग उसको लगाने वाले सम एंगल को, अब उसको साइन ऑफ एंगल सी या फिर जो भी मेजरमेंट है इसको भी लगा सकते हैं। लेट्स से ये थीटा को हम लोगों ने उसको लगा दिया, तो इसको हम लोग रीड करेंगे साइन ऑफ थीटा या फिर साइन थीटा। तो इस रेशियो को हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया? तो साइन थीटा मतलब होता है या फिर साइन ऑफ एनी एंगल होता है उसका अपोजिट साइड, जिस एंगल को लगाया है उसका अपोजिट साइड। तो इसका अपोजिट साइड हमारा ए बी है, तो ये होता है हमारा opposite side divided by hypotenuse of that triangle, hypotenuse. Okay, so कहीं बुक में इसको ऐसा भी लिखा हुआ है that is what AB इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा या फिर साइन ऑफ थीटा क्या होगा, ये बनेगा AB अपॉन AC। तो ये बन गया हमारा AB अपॉन AC। तो आप लोगों को अगर यहाँ पे कभी भी साइन नाम का कोई यहाँ पे रेशियो यूज करना है तो इसका बेसिक डेफिनेशन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होने वाला है फॉर श्योर। देन नेक्स्ट हमारा बेसिक रेशियो हमारा जिसका नाम है कोसाइन या फिर उसको हम लोग बोलते हैं कॉस। तो शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलने वाले कॉस, और सेम एंगल को हम लोग लगाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा या फिर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, जिस एंगल को हम लोग ये कॉस फंक्शन या फिर कॉस रेशियो लगाने वाले हैं तो उसका एडजेसेंट साइड, तो इसका एडजेसेंट साइड हमारा बीसी है, तो ये होता है हमारा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये बनता है हमारा यहाँ पे कॉस फंक्शन या फिर कॉस। ओके, कॉस थीटा मतलब होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कई बुक में इसको एडजेसेंट को बोला हुआ है यहाँ पर बेस, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑलराइट, और इसको हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे बेस हमारा बीसी है और यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज AC है, तो ये बनेगा हमारा BC अपॉन AC। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे मॉक ड्रिल हम लोग कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ अलग कर दिया, लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे साइन ऑफ एंगल A बोल दिया, मैंने साइन ऑफ एंगल A,
तो ये क्या बनेगा, इसका अपोजिट है हमारा BC है और हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, तो ये बनेगा हमारा BC अपॉन AC, राइट। एंड देन अगर मैं यहाँ पे cos ऑफ एंगल A लिख लूंगा तो ये बनेगा हमारा एडजेसेंट साइड बनेगा AB और हाइपोटेन्यूज बनेगा AC, तो ये बनना चाहिए हमारा AB अपॉन AC। तो आप लोगों को उसको ऐसे ही यूज करना है। तो ये हमारे दो बेसिक रेशियोज है, एक है हमारा साइन, दूसरा है हमारा कॉस। ओके, तो चलो आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट रेशियो जिसका नाम है हमारा डिराइव्ड रेशियोज, ऑलराइट। तो गाइस हमको डिराइव्ड रेशियो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज करने वाले सेम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो डिराइव्ड रेशियो भी हमारे दो टाइप के होने वाले हैं। तो पहला कौन है, तो पहला हमारा पे tan है, tan जिसको हम लोग टेंजेंट भी बोलते हैं। तो ये बनेगा tan ऑफ सम एंगल, तो क्यों ना हम लोग tan ऑफ थीटा लिख दें यहाँ पे। सो tan ऑफ थीटा होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड जिस एंगल को हमने इसको लगाया है उसका अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ये होता है हमारा tan थीटा। तो इस थीटा का अपोजिट हमारा AB है और एडजेसेंट हमारा यहाँ पे BC है, तो ये बन गया हमारा एक डिराइव्ड रेशियो। और दूसरा वाला हमारा पे cot ऑफ थीटा। सो cot थीटा क्या होना चाहिए, cot थीटा इज कंप्लीट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो ये होता है हमारा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, और ये किसका होना चाहिए, जिस एंगल को हमने उसको अप्लाई किया है उस वाले एंगल को। तो इसका एडजेसेंट साइड हमारा BC है और डिवाइड बाय ये बनेगा हमारा AB। तो यहां पे हमारे पास दो डिराइव्ड रेशियोज है, एक है tan, दूसरा है cot। तो क्यों ना मैं सिमिलरली इसको एंगल A को लगाऊं, तो अगर मैंने इसको लेट से एंगल A को tan और cot लगा दिया तो ये बनेगा tan ऑफ एंगल A, उसका डेफिनेशन बनेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसका अपोजिट साइड हमारा BC है वेयर एज एडजेसेंट हमारा यहाँ पे AB है, तो ये बनेगा BC अपॉन AB। और cot ऑफ एंगल A ये होना चाहिए हमारा, cot ऑफ एंगल A बनना चाहिए हमारा, एडजेसेंट है हमारा AB और अपोजिट है हमारा यहाँ पे BC। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डिराइव्ड रेशियोज। चलो देखते हैं हमारे लास्ट दो रेशियोज जिनका नाम है हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। ओके, तो गाइस रेसिप्रोकल रेशियोज या फिर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल और दूसरा होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल। तो जो कॉस का रेसिप्रोकल है जिसको हम लोग कहेंगे सेक, ओके, उसको हम लोग कहेंगे सेक, या फिर उसका फुल फॉर्म है हमारा सेकेंड, तो ये बनेगा सेक। सिमिलर एंगल को हम लोग लगाने वाले, तो ये बनेगा सेक ऑफ थीटा या फिर सेक थीटा। और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ योर कॉस, तो क्यों ना हम इसको 1 अपॉन कॉस लिख देंगे, तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉस हमको पता है कि ये होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक ऑलवेज बनेगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, ये बनेगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो यहां पे आप लोग देख पाओगे इसका हमारा हाइपोटेनस हमारा AC है और एडजेसेंट हमारा यहां पे BC है, तो ये बनेगा हमारा AC अपॉन BC, ऑलराइट, AC अपॉन। और यहां पे हमारा लास्ट रेशियो है जिसका नाम है हमारा कोसेक, और ऑब्वियसली कोसेक हमारा होना चाहिए रेसिप्रोकल या फिर कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ व्हाट, योर साइन फंक्शन या फिर साइन एंगल। तो ये बनेगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, और हमें पता है साइन होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बना चाहिए हमारा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, ये बनेगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो अगर ऐसा है तो कॉसेक बनेगा हमारा यहाँ पे AC अपॉन बनेगा हमारा AB, ये बनेगा हमारा AC अपॉन AB। ओके, तो चलो कुछ समझ लेते हैं। अगर मान लो मैंने एंगल A को ये लगा दिया, तो सेक ऑफ एंगल A, सेक ऑफ एंगल A, तो सेक का हमारा डेफिनेशन है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस हमारे पास AC है और एडजेसेंट हमारे यहाँ पे AB है, तो ये बनेगा AC अपॉन AB। लेट्स से सेक ऑफ एंगल, सॉरी यहाँ पे बनेगा लेट्स से कॉसेक ऑफ एंगल A। सो कॉसेक ऑफ एंगल A बनेगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, ये बनेगा AC अपॉन BC, ये बनेगा हमारा AC अपॉन BC। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 6 रेशियोज हम लोगों ने स्टडी की है। एक है हमारा साइन, दूसरा है हमारा कॉस, तीसरा है हमारा tan, फोर्थ है हमारा कॉट, देन हमारा सेक एंड कॉसेक। तो चलो एक बेसिक एग्जांपल के ऊपर से हम लोग उसको समझ लेते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल कुछ ये है हमारे लिए, राइट। तो यहां पे बोला है इन ट्रायंगल ABC, यहां पे ट्रायंगल ABC में एंगल B इज एट 90 डिग्री और AB इक्वल्स टू 4 और BC इक्वल्स टू 3 है। तो चलो आप फटाक से उसको बना लेते हैं। लेट्स से ये ट्रायंगल ABC हमारे पास है, ओके। तो ये ट्रायंगल ABC है और हमें बोला है कि एंगल B इज एट व्हाट 90 डिग्री। तो चलो ये एंगल A है,
ये एंगल हमारा बी है एंड रिमेनिंग एंगल इज सी है, एंगल बी इज एट 90 डिग्री। यहाँ पे ए बी इज हाउ मच 4 एंड बी सी इज हाउ मच 3। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा दूं गाइस तो ये 4 3 5 का ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली AC बनेगा हमारा 5। मैं बोला कि फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, एंगल ए की बात की है तो क्यों ना फाइंड आउट कर ले। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए बनेगा हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए का अपोजिट साइड हमारा 3 है और हाइपोटेनियस हमारा 5 है। देन नेक्स्ट cos, सेकेंड हमारा है cos ऑफ ए, ये होता है हमारा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ओके, सो एंगल ए का एडजेसेंट साइड हमारा 4 है और हाइपोटेनियस हमारा पे 5 है। तो तीसरा हमारा पे tan ऑफ ए, सो tan ऑफ ए होता है हमारा अपोजिट डिवाइड बाय बनेगा हमारा यहाँ पे एडजेसेंट। तो tan को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट sin a अपॉन cos a। sin को हम लोग अगर cos a डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारा tan फंक्शन। तो ये क्या होना चाहिए, तो अपोजिट हमारा 3 है और एडजेसेंट हमारा 4 है, तो ये बनेगा हमारा 3 अपॉन 4। और हमें पता है कि tan और cot आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो cot a बनेगा हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, ये बनेगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। तो ये होना चाहिए ऑब्वियसली cos अपॉन साइन, cos a अपॉन साइन ए, ये होना चाहिए हमारा 4 अपॉन 3। और लास्ट दो, एक है हमारा सेक, दूसरा हमारा पे कोसेक। तो सेक मतलब क्या होता है, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो ये होना चाहिए हमारा हाइपोटेनियस, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो ये बनेगा हमारा 5 अपॉन 4, इसका हमारा यहाँ पे हाइपोटेनियस 5 है और एडजेसेंट 4 है। और लास्ट है हमारा यहाँ पे कॉसेक ऑफ ए, कॉसेक ए होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन हमारा बनेगा अपोजिट साइड, और यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस 5 है और हमारा अपोजिट साइड हमारा 3 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे सभी के सभी 6 रेशियोज फाइंड आउट कर लिए है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सभी के सभी रेशियोज के जो भी डेफिनेशन है ये आप लोग उसको याद कर लीजिए, हमें बहुत में उसको यूज में लाना है। तो चलो आपको सब कुछ ये समझ में आ गया होगा, तो हमारा चैनल आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आप लोग हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।